नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो साथियों, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस भर्ती की कट ऑफ पर होने वाली है। लगातार काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप पे ग्रुप में कि सर एक कट ऑफ बनाइएगा जो आपकी पुलिस परीक्षा हुई है उसके ऊपर। तो वैसे ये कट ऑफ मैंने आज से 3 महीने पहले भी बना रखी थी पुलिस भर्ती को लेकर, और आज भी उसी कट ऑफ पर मैं टिका हुआ हूँ। जैसा मैंने उस समय कहा था ऐसा ही इस बार भी मैं बोल रहा हूँ, और आंसर की आने के बाद भी यही बात करूँगा, और रिजल्ट भी जब आएगा तो आप देखिएगा पूरी सटीकता के साथ इतनी ही समथिंग कट ऑफ आपकी जाने वाली है। कट ऑफ तो आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करते हैं, उसके बाद ही आप कट ऑफ को देखेंगे तभी आपको थोड़ी सटीकता का पता लगेगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बच्चों बात करूं तो आप सभी को पता होगा पेपर कुछ आपके आसपास के ऐसे बच्चे होंगे जो पेपर को बहुत आसान लेवल का बता रहे होंगे, लेकिन हमें एक ऐसा नज़रिया देखना है कि जो एक नया छात्र जिसकी उम्र 22 या 23 साल है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 22 साल तक ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकता था। तो 22 साल का एक लड़का कितना नंबर स्कोर कर सकता है? आप क्या नज़रिए से देख रहे हैं कि हमारी उम्र इतनी है, 30 साल हम तैयारी कर रहे हैं 27-28 साल के, और अपने नज़रिए से आप जब पेपर को देख रहे हैं तो आप अपने उस पेपर को बहुत आसान बता दे रहे हैं। लेकिन उस छात्र के नज़रिए से देखो जो कभी करंट अफेयर्स तक पहुंचता ही नहीं है, जिसने अभी शुरुआत की होगी पढ़ने से, मान लो पुलिस की तैयारी कर रहा होगा स्टार्टिंग से, और वो अभी उसका तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया होगा अगर हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि आज अभी तक सबको यही पता था कि उत्तराखंड बहुत एक तरीके से चंद्रवंश भी पढ़ना होगा, पवार भी पढ़ना होगा, तो उन्होंने सब कुछ पढ़ा होगा, तो उसके पास करंट अफेयर्स पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं रहा होगा, इतना मैं मानता हूँ। और पूरे पेपर में आप मानिएगा 11 नंबर का करंट अफेयर्स था, जो एक तरीके से भारत का करंट अफेयर्स होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 15 नंबर का करंट अफेयर्स आपका बना था, इसमें से 11 नंबर का जो करंट अफेयर्स था वो जीएस में था, और आपका लगभग 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स का आए थे। तो ये 15 क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत नॉर्मल लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे। तो आप मानिएगा 15 नंबर का आपका करंट अफेयर्स था, और जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है मैं नहीं मानता उसको कि उसने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा, 1 लाख प्लस बच्चा बैठा है तो कुछ ने तो पढ़ा जरूर होगा। तो ऐसा नहीं कह रहा है किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार सोचिएगा कि करंट अफेयर्स कौन पढ़ता है अधिकांश, या तो जो थोड़ा अच्छे लेवल की तैयारी करता है, या फिर जिसको काफ़ी समय हो जाता है पढ़ते पढ़ते, उसने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो उसके बाद ही वो करंट अफेयर्स की तरफ को भागता है। तो आप ये मत सोचिएगा पेपर बहुत आसान था, ऐसा हम इसको नहीं बोल सकते कतई भी, क्योंकि पूरा पेपर मैंने एनालाइज किया है कुछ अच्छे तरीके से। सारा पेपर देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि जो ये बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था, तो ये बोलने में और एग्जाम हॉल में बैठ के करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बाहर आके हमको पता है सीधा आंसर ये है तो हमें लगेगा बहुत आसान था, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हम सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। तो 15 नंबर का आपका करंट अफेयर्स था जो कि अच्छे लेवल का था, और करंट अफेयर्स को उत्तराखंड का खासकर छात्र तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है। उत्तराखंड के बच्चे इतना नहीं पढ़ते हैं, अधिकांश करंट अफेयर्स को या तो जो सेंट्रल एग्जाम तैयारी करता है ये यूपी वाला बच्चा पढ़ता है। उसका देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी कहने को तो आसान थे, लेकिन फिर भी उसमें दो या तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने आप में कुछ अच्छे लेवल के थे। जैसे आपने महादेवी वर्मा की जो कृति है भक्तिन वाला क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का था, या कबीर जी का ज्ञान मार्गी, वैसे कहने को तो आसान था, लेकिन जो नया बच्चा वो इन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाता है, वो अपना संधि समास तत्सम तद्भव देशज विदेशज वर्णमाला में ही अटक के रह जाता है। वो साहित्य वाले पोर्शन पे इतना ध्यान नहीं दे पाता, और 5 क्वेश्चन पूरे साहित्य वाले पोर्शन से बने हैं। तो वहाँ पर भी आपके 1-2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम उत्तराखंड के कुछ इतिहास के क्वेश्चन थोड़े घुमाने वाले थे, जैसे गढ़वाल भारत मंडल वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो लखनऊ में स्थापना हुई थी। और एक आपका नेहरू जी वाला फिर भी सही था, लेकिन उसमें काफ़ी थोड़ा सा डाउट बना हुआ क्वेश्चन, क्योंकि अजय रावत में उसका आंसर को छोड़ दिया, बाकी आंसर की में क्या आएगा वो देखने वाली बात है। उसके बाद एक पुरुषोत्तम दास टंडन वाला क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा अच्छे लेवल का था। और 1 या 2 क्वेश्चन जो अदर जीएस में था वो हमारा था, मतलब थोड़ा सा कठिन वाला। और रीजनिंग यूके ट्रिपल के पेपर में आप देखेंगे तो बहुत आसान आती थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कई क्वेश्चनों ने बच्चों को घुमाया है। जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था कहने को तो, लेकिन जब ट्रेन सिलेबस में ही नहीं थे ट्रेन के क्वेश्चन, और तो क्यों बच्चा उसको पढ़ेगा।
ट्रेन वाला था। साथ ही उसके बाद हम बात करें थोड़ा जो सिर और पैर वाला क्वेश्चन था उसने थोड़ा बच्चों को जरूर फंसाया होगा। और त्रिभुज वाला है, जाहिर सी बात है त्रिभुज वाले टफ पढ़ते हैं। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके 10 में से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, उसको आसान मत समझिएगा। तो इस प्रकार से जब हम निष्कर्ष पर पूरे निकलते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे लेवल के, उसको हम मान सकते हैं। हालांकि देखिएगा हम सीधा बोलते हैं बड़ा आसान पेपर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं कि राज्यसभा सीटें कितनी थी, उत्तराखंड कौन से क्रम का राज्य है, बागेश्वर किन्ने द्वीप के संगम पे है। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान पेपर बना है कि अस्पृश्यता का अंत कब हुआ था, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं और उसको करते हैं तब की बात कुछ और होती है। दूसरी बात, जिस बच्चे ने फिजिकल 90 का लगाया होगा, 90 का फिजिकल किया होगा, तो उसका उन ऐसे 10 बच्चे अपने पास के जो भी हों आप उनको एक साथ इकट्ठा कीजिएगा कि 90 फिजिकल वाले, उसके बाद उनका स्कोर पूछे क्या बना। अगर कोई ईमानदार से स्कोर बनाएगा तो लगभग उनका 60 के करीब ही स्कोर होगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी 60 होंगे, कुछ ऐसे भी होनहार हो सकते हैं जिनका 90 का फिजिकल हो, उन्होंने 75 नंबर का स्कोर कर दिया हो पेपर में, तो ऐसे भी मिल सकते हैं। लेकिन अधिकांश छात्र आपको वही मिलेंगे 55-60 की रेंज में, जिसका 90 का फिजिकल होगा और जिसका पेपर में स्कोर होगा अच्छा 75 या 70-75 के समथिंग, तो उसका थोड़ा फिजिकल, लड़के की मैं खासकर लड़कों की बात करूँ तो उसका फिजिकल वही होगा 80-82 के समथिंग का। तो टोटल एवरेज अगर हम बात करते हैं तो जो अच्छे रैंक में बच्चे आएंगे उनका लगभग स्कोर होगा 100 लगभग 65 के समथिंग। जो अच्छी रैंक की बात कर रहा हूँ, अच्छी रैंक मतलब जो अच्छे स्कोर मांगेंगे। अब ऐसा तो देखिएगा बहुत ही कम छात्र होंगे कि जो फिजिकल पूरा 100 नंबर का करके आ रहा है और रिटर्न में ला रहा है 80 नंबर, तो 180 नंबर हुआ। ऐसे छात्र मिल जाएगा, इक्का दुक्का होगा जो शुरुआती कट ऑफ बनाएगा, स्टार्टिंग जो कट ऑफ बनाएगा। लेकिन 1500 पोस्टें हैं, कट ऑफ में आने के लिए 1500 पद हैं, इस चीज़ को मत भूलिएगा कभी भी। अगर इसी भर्ती में 200 पद होते तो यही कट ऑफ 180-85 जाती, जाहिर सी बात है 180-175 तक आके रुक जाती। लेकिन पद तो आप देखिएगा 1500 टोटल पद है, जिसमें लगभग 1200 या 1300 पद शायद लड़कों के हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट बन के आएगी। इस चीज़ को मत भूलिएगा। अगर कट ऑफ आपकी स्टार्ट भी होती है 175 से, तब भी आप देखिएगा 1300 बच्चों को उन्हें लेना है, इस बात को मत भूलिएगा। और मैं एक और बात बताऊं, थोड़ा सा एक हैरत अंगेज शायद हो सकता है, मैं पूरी श्योरिटी नहीं बोला, लेकिन हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ कहीं और कैटेगरी से कम न रह जाए। उसका एक रीज़न है क्योंकि एक शायद नियम बन चुका है कि जनरल की सीट काटने के लिए जनरल के मानक पूरे करने होंगे। जैसे कि अगर जनरल की जो वैकेंसी है, जनरल में जाने के लिए 22 साल लड़के की उम्र रहती है, यानी कि जनरल का 22 वर्ष का लड़का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा सुनने में आता है कि अगर कोई एससी कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी का कोई लड़का है तो उसकी उम्र भी 22 ही होनी चाहिए, तभी वो जनरल की सीट काटेगा। अगर वो 24 साल का है और जनरल का मानक पूरा नहीं करे तो वो सीट नहीं काटेगा। तो शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनरल की कट ऑफ ओबीसी से नीचे जाए, लेकिन अभी मैं पूरी श्योरिटी नहीं कर रहा हूँ, ये बाकी हम रिजल्ट के बाद पता करेंगे। इसमें अभी मैं अपनी प्रामाणिकता नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसा होगा, हालांकि हो सकता है, ये मैं थोड़ी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी देखिएगा जो भी रिजल्ट होगा वो बात की बात है। तो ये मुद्दे हैं जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने की है कि ये है कारण। थोड़ा जो ये हवाई कर रहे थे कि भाई 170 कट ऑफ रहेगी, 170 से नीचे नहीं जाएगी, तो कतई मैं एक स्टाम्प पे लीजिएगा, कभी भी कट ऑफ 170 रहने वाली नहीं है। कट ऑफ होता अंतिम चयनित छात्र। तो अगर 170 मान लो अंतिम होगा तो शुरुआती कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है 190-95। तो ऐसा कौन धुरंधर होगा कि जो 100 नंबर का फिजिकल बना रहा हो 95 नंबर रिटर्न में ला रहा हो, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, धांधली का तो मुझे भी सुनने में ऐसा नहीं आया है। वीडियो की भर्तियाँ बहुत सुनने को आया था, और मेरे वीडियो का रिजल्ट आने से पहले ही आप मेरा जो पेज है केदारनाथ क्लासेस, वहाँ पे देखिएगा, और मेरे कमेंट्स मैंने कई बार किए थे अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो मेरे रिजल्ट के पहले ही 2-3 महीने वहाँ पहले ही बोल दिया था कि इसमें धांधली हुई है और बड़े लेवल पे हुई है, और वो सामने ही बैठी। इसमें अभी तक ऐसा, हमारा जो एरिया है वहाँ पे ऐसा कुछ भी अभी सुनने में नहीं आया है कि इस पुलिस भर्ती में धांधली हुई है। तो अगर धांधली हुई तो कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, मान के चलिएगा। अभी कट ऑफ बाकी आएगा रिजल्ट जब देखेंगे, और इस कट ऑफ को आप सेव करके रखिएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने जितनी पहले कट ऑफ बनाई है, मैंने वीडियो भर्ती पर बनाई थी, वीडियो भर्ती की जो मैंने कट ऑफ बनाई थी उससे
4 नंबर ऊपर गई कट ऑफ। कारण ये है धांधली का लेवल उसमें देखिएगा, 4 से 5 नंबर कट ऑफ ऊपर चली गई थी जो मैंने कट ऑफ बताई थी, लेकिन उसमें धांधली का स्तर तो देखिएगा कितना बड़ा स्तर था धांधली का, उस करके क्लर्क की कट ऑफ सटीक है बिल्कुल, जाके आप क्लर्क की कट ऑफ देख सकते हैं। जो क्लर्क 746 था हूबहू वही कट ऑफ बनी है जो मैंने बताई थी। पॉइंटों का अंतर है, बाकी सेम वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। चलिएगा मैं आपके सामने कट ऑफ की बात करता हूँ, बहुत समय हो गया। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। तो जर्नल की जो कट ऑफ रहने वाली है बच्चों, वो आपकी 152 अगर किसी के बन रहे हैं अभी, ये मैं अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि यूकेपीएससी पता क्या करता है, कई क्वेश्चन को डिलीट कर देगा, फिर सब बच्चों को बोनस देगा, उसके बाद तो आप उस हिसाब से कट ऑफ को इसको बढ़ाएंगे। जैसे मान लो सभी को मान लो 6 नंबर का बोनस दे दिया, तो जाहिर सी बात है जब 6 नंबर का सभी को बोनस मिलेगा तो बढ़ना है ऊपर को। लेकिन अभी के अनुसार आपकी जो जर्नल की कट ऑफ है वो 152 +2 हो सकता है, या इसमें -100 भी हो सकता है 150 रह जाए, 154 हो सकती है। उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ और जनरल में इतना बड़ा अंतर रहने वाला नहीं है, और मैं फिर ये बोल रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनरल की कट ऑफ नीचे पहुँच जाए। ओबीसी में 150 अगर आपके बने तो आप अपना सिलेक्शन समझिएगा। एससी कैटेगरी में 146 है तो आप अपना सिलेक्शन समझिएगा। एसटी 143 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, ये इसी बात को फिर से सेव कीजिएगा। सबसे कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की रहेगी, ये लिख के ले लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरा पिक मैं सेंड करूंगा हर एक ग्रुप में, जो भी मेरा ग्रुप है 8 से 10 ग्रुप बने हुए सभी में। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको आगे चल के पता लगेगा क्या कारण है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहने का। तो ये मेरी कट ऑफ थी पूरी। आपको क्या अपनी क्या राय लगती है, या आपका खुद का कुछ मत होगा, क्योंकि आप भी तो कई छात्रों में घूमते होंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, अपने कमेंट पे प्रतिक्रिया दी कीजिएगा। बाकी और आंसर की जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद और सर्वे करके जितने भी कोचिंग है संस्थान है सब पे सर्वे करने के बाद एक कट ऑफ फिर से लेकर आऊँगा। क्योंकि कई बार बच्चों ऐसा होता है कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कई बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, 90% ऐसा होता है कि नंबर कम हो गए बढ़ने की बजाय, इसलिए कट ऑफ मैंने इस हिसाब से बताई है। बाकी देखेंगे अभी क्या रहने वाला आगे का। बाकी आज के लिए इतना ही, जुड़े रहेगा हमारे साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नवीनतम